हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6th चैप्टर पढ़ा, जो कि एक कव्वाली के फॉर्म में था। और हमें बताया गया कि भारत में दोनों ही लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 7, महिला आश्रम। इसके लेखक हैं काका कालेलकर। इवेंचुअली ये एक पत्र के तौर पर लिखा गया है। पत्र पत्रिकाएं बहुत ही अच्छे से लिखा करते थे काका कालेलकर। और इनका जन्म हुआ था 1885 में महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1981 में नई दिल्ली में। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। मतलब ये जो इनका असली नाम था वो था बालकृष्ण कालेलकर, परंतु लोग इन्हें काका बुलाया करते थे। सो आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग काका बुलाते हैं। सो इनका नाम काका कालेलकर ऐसा पड़ गया। और राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन कौशल्य, लेखन शैली के विशेष गुण हैं। मतलब ये तर्कपूर्ण व्याख्या देते थे, मतलब पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया करते थे, एक्सप्लेनेशन दिया करते थे। इसीलिए ये लेखन शैली इनकी जो है उनके विशेष गुण है। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय और आत्मचरित्र है। ये मतलब नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय ये एक ऑटोबायोग्राफी है। और बाकी भी। अब गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र के द्वारा महिला आश्रम संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। मतलब इनके इस पत्र से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। यह पत्र इन्होंने सरोज को लिखा है। वह कहते हैं कि जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। इन्होंने कहा कि आश्रम को अगर मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो बहन मतलब सरोज को समझने में मदद होगी। वो कहते हैं कि आश्रम में पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होगा, वह सिर्फ महिला का आश्रम होगा। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। मतलब कि उसके आश्रम के लिए कहीं पे चंदा या फिर कुछ और मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े की व्यवस्था करके आएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। यह यदि गरीब है, मतलब कि जो आएगी महिला वह यदि गरीब है तो सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर वह गरीब है तो उसकी व्यवस्था दूसरे लोगों को करनी पड़ेगी। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक ना लगे तो या 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। मतलब कि या तो वो खुद से आश्रम छोड़ सकती है, या तो जो महिला आई है वो ठीक ना लगे आश्रम के लिए तो उसे 1 या 2-3 महीने का नोटिस देके आश्रम से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा, क्योंकि हो सकता है उसके दुर्व्यवहार के पीछे कोई और कारण हो। कोई महिला अगर दुर्व्यवहार कर रही है तो पहले उसे 1 महीने का समय दिया जाएगा कि आप अपना व्यवहार सुधारो, वरना आश्रम से निकाल दिए जाओगे। तो इस तरीके से आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यहाँ पे सामान्य सदाचार रहेगा, सभी लोग सदाचार से रहेंगे। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। स्वावलंबन मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। सादगी की आज्ञा होनी चाहिए, एकदम सादगी से रहना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। शुरुआत में भले ही स्कूल ना हो, लेकिन आगे चल के बनाए जाएंगे। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन वह कला और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में लगा सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था कर समिति का झंझट ना हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके।
ऐसा एक बड़ा काम होगा। मतलब वह कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो तो हम लोग आश्रम को सुंदर तरीके से चला पाएंगे। अगर जो भी महिला है वो स्वावलंबन हो और अपने खर्च खुद ही उठा सके तो आश्रम अच्छे से चलेगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कोई तो कुशलता होंगी। मतलब कि जो भी आगे महिलाएं आएंगी उनमें से किसी के पास ऐसी कुशलता होंगी जिनसे खर्च ये उठा सकें, जो भी भार रहेगा, मतलब कि जो भी खर्च रहेगा। तो बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं। मतलब वो कह रहे हैं आगे ये संस्था हम लोग कई रूमों में बांट देंगे जहाँ पर अलग अलग महिलाएं अलग अलग रूम्स में रहेंगी और 2-2 4-4 का परिवार चलाएंगी। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत उपयोगी है। तो यह कितना बहुत उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगा। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। मतलब कि यह मात्र एक निमित्त की तरह थे। जो भी काका कालेलकर हैं, इनका कोई वहाँ पे आश्रम में कोई संबंध नहीं होगा। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। मतलब काका कालेलकर को पूरा विश्वास है कि उनको जो महिला आश्रम है वह अच्छे से चलेगा। अगर उन्हें विश्वास नहीं होता तो वह सूचित ही नहीं करते ऐसा कुछ। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय ना करके यथा समय मुझे उत्तर देना। मतलब अब मेरा आइडिया कैसा है उस पर आप लोग विचार करो और मुझे उत्तर दो। बहन यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूँगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों की गुलदाउदी, फ्रिजेंथीमन फूल बहार में है। मतलब कि यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से हैं, सर्दी का मौसम है और वातावरण भी अच्छा है। और जो गुलदाउदी फूल है और फ्रिजेंथम है वो फूल बहार में है। उसकी कलियां महीने तक खुलती ही नहीं है। मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। मतलब वो फूल जल्दी फुलाता ही नहीं है। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। कोसमोस जो थे उनके दिन गए, अभी वो नहीं खिलते हैं, बट उन्होंने काफ़ी आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए तो उसकी कली तोड़ी। मतलब कि एक पौधा जिनिया का था जो सड़क के किनारे था, तो कोई भी आता था तो उसकी कली तोड़ देता था। फिर इन्होंने उस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया, अपने सर के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, मतलब काफ़ी अच्छा फूल दिया उसने। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों ऐसी लगती। एक महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसको विदा किया। मतलब कि वह सूख गया है फूल देकर और इन्होंने कुछ दिन पहले उसे विदा कर दिया। मतलब कि सूख गया था तो उसे फेंक दिया। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरु 21/12/44। तो इन्होंने सभी को शुभाशीष दिया। अब सरोज को दोबारा से पत्र लिख रहे हैं। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मतलब कि ये सरोज को कह रहे हैं कि अभी जो आश्रम है उसमें अगर मुझे रेहाना और चिरंजीव पत्र लिखेंगे तो भी मुझे चलेगा। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, पर मुझे हफ्ता में एक पत्र तो मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। मतलब इनके जो पिताजी हैं वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता रखनी है, तो जो मुस्लिम के अरबी हैं, उर्दू हैं, उन्हें भी इन्हें सीखने चाहिए ताकि ये दोनों धर्मों को मान्य कर सकें। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ।
मतलब अभी तक कहते थे कि उर्दू सीखो, अभी कह रहे हैं कि अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद करना जो करना रहेगा। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मांग कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले में अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। मतलब जो भी फूल के गमले थे उसको निकाल दिया और अब सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। और मतलब इन्होंने जवाब दिया पत्र का, और कहते हैं सबको सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से ये पत्र लिया गया है। तो ये था हम लोगों का महिला आश्रम, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कविता पढ़ेंगे, अपनी गंध नहीं बेचूंगा।